चालू करने वाले बेटा चैप्टर नंबर 7 पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, तो जब तक कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है उनको डायरेक्शन की चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा क्या होगा, दूसरी बॉडी पर फोर्स, सेम फोर्स लगेगा, इक्वल लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 के अंदर बेटा किस क्लास के लिए पढ़ने वाले हैं बेटा, क्लास 9th के लिए। किसके लिए पढ़ने वाले हैं बेटा, क्लास 9th के लिए। क्लास 9th में बेटा चैप्टर नंबर 7 है क्या, वर्क, एनर्जी और सिंपल मशीन। ठीक है बेटा, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा बेसिक्स। हमें बेसिक्स पढ़ना ही क्यों है बेटा, आपके जो वर्क एनर्जी रिलेटेड जो चैप्टर्स है, खासकर जो चैप्टर नंबर 7 है, उसके अंदर बेटा हमें फोर्स और मोशन, ये जो टॉपिक्स है ये बेटा वापस क्या होंगे बेटा, इससे कोरिलेट होंगे। तो इसके लिए बेटा वर्क और एनर्जी को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा बेटा, बेसिक्स समझने पड़ेंगे। और बेसिक्स के अंदर ये दोनों टॉपिक्स आने वाले हैं। ये बेसिक्स के अंदर क्या आने वाले हैं, दोनों टॉपिक्स। तो हो सकता है बेटा कुछ बच्चों के बेसिक्स क्या हो बेटा, कमजोर हो, तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर बेसिक्स का। बेसिक्स के अंदर बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स के अंदर अब बेटा पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड, पोजीशन, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, फोर्स एंड बेसिक्स ऑफ ग्राफ। इसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बेटा अपन क्या पढ़ने वाला है इस लेक्चर में, हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पार्ट 1 के अंदर जो हमारा लेक्चर है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखना बेटा, क्या है एग्जांपल। देखिए हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है। इस एग्जांपल के अंदर हमें बेटा क्या समझना है, जरा समझो। यहाँ पर क्या है बेटा, होम। क्या है बेटा, होम, घर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है हम क्या समझने जा रहे हैं बेटा, रेफरेंस पॉइंट को समझने जा रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है जरा समझना। कोई भी एग्जांपल, सबसे अच्छा तरीका है बेटा किसी भी चीज को समझने का, एग्जांपल्स। हम जब भी कभी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं बेटा, वो कहां से करते हैं बेटा, घर से करते हैं। कैसे, जैसे अपन आज यार दिल्ली चले हैं या मसूरी चले, तो यार देखना घर से कितने किलोमीटर पड़ रहा है यार। तो आपने रेफरेंस, यानी आपने क्या किया, या आपके घर से ही क्या ही सारी की सारी डिस्टेंसेस मेजर करी। आप कोई ओला उबर बुक करते हो, तो जनरली ओला उबर बुक करने में भी आप क्या करते हो बेटा, लोकेशन जो सेट करते हो वो कहाँ की सेट करते हो, जहां एट प्रेजेंट होते हो वहीं से ही आप क्या करते हो बेटा, डिस्टेंसेस मेजर करते हो। तो डिस्टेंसेस ऑलवेज हम कहाँ से मेजर करते हैं, जहां पे हम होते हैं। और इधर एग्जाम्पल हमने घर क्यों लिया, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं बेटा, घर से ही सारी डिस्टेंसेस क्या लेते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे लिए एक पॉइंट क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया। पॉइंट क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया। तो वो पॉइंट जो हमने क्या किया बेटा, फिक्स कर दिया, और वहीं से हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट है क्या, रेफरेंस पॉइंट है बेटा एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है जिसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, जिससे हम क्या कर रहे हैं बेटा, डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं। जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं। समझ में आ रही है बेटा बात, बोलो ठीक है सर। ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट बेटा एज बिहेव करता है ये बेटा ओरिजिन की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, ओरिजिन की तरह बिहेव करता है। सर क्यों ओरिजिन की तरह बिहेव करता है बेटा, ओरिजिन में भी क्या होता है, डिस्टेंसेस हमेशा कहां से मेजर करते हैं बेटा, ग्राफ के अंदर ओरिजिन से मेजरमेंट करता है। तो हमारा ओरिजिन भी क्या होता है बेटा, रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझना बेटा, सेकंड पॉइंट समझना। सेकंड पॉइंट है बेटा हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब सर जैसे यहाँ पे गेम जोन बना हुआ है और यहाँ पे बना हुआ है बेटा स्कूल। यहाँ पे गेम जोन बना हुआ है और यहाँ पे क्या बना हुआ है बेटा, स्कूल बना हुआ है। भले ठीक है सर, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर फिर से। एक राम था और एक क्या थे बेटा, श्याम थे। दोनों फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने बोला यार कल ना भाई, परसों है ना हमारे तीसरे वाले फ्रेंड का क्या है बर्थडे, यार कुछ लेके आते हैं, एक काम करते हैं PS5 लेके आते हैं।
पहले क्या आता है PS राइट्स, बोले यार इतना बजट नहीं है यार PS राइट के लिए, बोले यार क्या करें, तो एक काम करते सिंपल एक गेम जोन ही चले जाएंगे, गेम जोन जाके वहीं प्ले स्टेशन खेल के आ जाएंगे, वहीं क्या करके आ जाएंगे बेटा, प्ले करके आ जाएंगे प्ले स्टेशन पे। बोले ठीक है यार, तो पता तो कर प्ले स्टेशन कितनी दूर है, कहाँ है, कैसे। ठीक है बेटा, तो वो बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद बेटा पहले क्या हुआ, इस डायरेक्शन में गया। ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। वो जो राम था बेटा किस डायरेक्शन में गया, वेस्ट डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन में कितने किलोमीटर गया बेटा, वो 5 किलोमीटर गया। कितने किलोमीटर गया बेटा, 5 किलोमीटर। जब 5 किलोमीटर गया है ना बेटा, 5 किलोमीटर, उसको क्या मिला बेटा, स्कूल मिला, है ना। उसके और आगे जाया बेटा, आगे उसको कुछ नहीं मिला, तो वो वापस क्या आया बेटा, लौट के आया। लौट के आने के बाद घर पे पूछा, बोला यार वेस्ट डायरेक्शन में, यानी वेस्ट डायरेक्शन का मीनिंग बता क्या हो गया बेटा, समझना। इसके लेफ्ट हैंड, मतलब घर से निकलते ही बेटा किस डायरेक्शन में टर्न हुआ बेटा, ये आपके लिए बेटा लेफ्ट हैंड होगा, आपके लिए लेफ्ट हैंड होगा। और ठीक है, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में क्या हो गया बेटा, टर्न कर गया। ये किस डायरेक्शन में टर्न कर गया बेटा, लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न कर गया। इसको गेम जोन नहीं बोला। फिर वापस आया घर पे, घर से क्या हुआ बेटा, किस डायरेक्शन में गया, राइट, राइट साइड। ठीक है, यानी ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में गया। किस डायरेक्शन में गया बेटा, ईस्ट डायरेक्शन में। वहां से इसको बेटा 10 किलोमीटर चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा बेटा, 10 किलोमीटर। तो ध्यान से समझना बेटा, उसको गेम जोन मिल गया। फिर वो आगे बोलता, बोले यार गेम जोन मिल गया, अपन प्ले स्टेशन प्ले स्टेशन पे बेटा क्या करने चलेंगे, गेम जोन में प्ले करने चलेंगे। बोले ठीक है, तो ये क्या बोला, बोले एक काम करना कि घर से कौन सा टर्न लेना बेटा, राइट टर्न ले लेना, और कितने किलोमीटर अवे, 10 किलोमीटर अवे। तो हमने यहाँ दो चीजें बताई, क्या चीज बताई बेटा, दो। फर्स्ट हमने बताई डायरेक्शन, देन वी विल डिफाइन द मैग्नीट्यूड। क्या बताई हमने, डिस्टेंस बताई। क्या बताई बेटा, डिस्टेंस बताई। वो डिस्टेंस कितनी थी बेटा, 10 किलोमीटर। कितनी थी, 10 किलोमीटर। मतलब हमने किसी पॉइंट से, स्पेसिफिक पॉइंट, और वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या था इधर बेटा, घर था। घर से हमने क्या किया जरा समझना, यानी रेफरेंस पॉइंट से हमने एक डायरेक्शन बताई। वो डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट। क्या डायरेक्शन थी बेटा, वो ईस्ट। और ईस्ट डायरेक्शन में बेटा हमने क्या किया, कितने किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर। तो ये बेटा हो गया बेटा हमारी डायरेक्शन, और साथ में क्या हो गई, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, दो चीजें स्पेसिफाई करी, तब जाके बेटा गेम जोन को हम क्या कर पाए, ढूंढ पाए। क्यों, जब हम शुरू में गए थे लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने क्या कर लिया था बेटा, जो लोकेशन कर ली थी वो ढंग से फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में चले गए थे। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मीनिंग हुआ कि रेफरेंस पॉइंट से हम किसी ऑब्जेक्ट की क्या कर रहे हैं बेटा, पोजीशन बता रहे हैं। और पोजीशन किस फॉर्म में बता रहे हैं बेटा, डायरेक्शन तो बतानी है, और साथ में क्या बतानी है बेटा, उसकी उसकी क्या बतानी है बेटा, उसकी बतानी है हमें डिस्टेंस। तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन दोनों मिला के हम किसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या, रेफरेंस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट की क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन के फॉर्म में। समझ में आया, ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, सेकंड पॉइंट। देखो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे लिए बेटा, रेस्ट। रेस्ट क्या है जरा समझना बेटा। हम ये हमारे लिए क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट यानी होम। ठीक है, घर। जरा समझना बच्चा, आप घर से क्या है, बाहर आए, और बाहर आके देखा आज घर के बाहर बेटा कोई कार खड़ी हुई है। आप जाके मम्मा से पूछे, मम्मा आज ये कार किसकी खड़ी हुई है? बोले बेटा पता नहीं किसकी खड़ी हुई है, पता नहीं कौन खड़ा करके चला गया। बोले ठीक है, आप अंदर चले गए, 2 घंटे बाद वापस आए, बोले अभी तक खड़ी हुई है ये कार, ये अभी तक खड़ी हुई है। बोले ठीक है, अभी तक खड़ी हुई है, तो बेटा ये कोई ना कोई क्या हुआ, पार्क करके चला गया यहाँ पे, ये कोई ना कोई क्या चला गया, पार्क कर चला गया। तो इस जो एग्जाम्पल में है हमें एक ऑब्जर्वेशन समझ में आया। क्या ऑब्जर्वेशन है बेटा, जरा समझना। जब आप बाहर आए यानी रेफरेंस पॉइंट पे हमने इस ऑब्जेक्ट की क्या देखी, पोजीशन देखी। वो पोजीशन देखी, जब हम दोबारा आए, दोबारा उसी पोजीशन पे हमने क्या देखा बेटा, उस ऑब्जेक्ट को देखा। यानी हमने क्या देखा कि बेटा रेफरेंस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या नहीं हुई है, चेंज नहीं हुई है, डज नॉट
चेंज, पोजीशन क्या नहीं हुई बेटा, चेंज नहीं हुई है। इस ऑब्जेक्ट की बेटा रेफरेंस पॉइंट से क्या चेंज नहीं हुई है, पोजीशन चेंज नहीं हुई है। समझ में आ रही है बेटा बात? इट मींस दैट अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम 2 घंटे बाद ही तो आके चेक किया था बेटा अपन ने, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या चेंज ना हो बेटा, पोजीशन चेंज ना हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, वो ऑब्जेक्ट होता है रेस्ट कंडीशन। वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में। समझ में आई बेटा बात? एग्जांपल दूसरा ले लो, यहाँ पे क्या हो, आप भी स्टिल इसी पोजीशन पे क्या हो, इसी पोजीशन पे क्या हो बेटा, खड़े हुए हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आपने 2 घंटे पास कर दिए, 3 घंटे पास कर दिए, 4 घंटे पास कर दिए। जैसे आप गए यहाँ से, चलो मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप चले गए गेम जोन, गेम जोन गए, गेम जोन गए और गेम जोन पे गेम खेलते रहे बेटा, प्ले स्टेशन पे गेम खेलते रहे। तो आपकी रेफरेंस पॉइंट से जो पोजीशन है वो बेटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी आपने 4 घंटे गेम खेल लिया तो वो पोजीशन क्या नहीं होगी बेटा, चेंज नहीं होगी। तो मींस दैट वो बॉडी यानी ऑब्जेक्ट वो किस में होगा बेटा, रेस्ट में होगा। वो किस में होगा, रेस्ट में होगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 की कंडीशन क्या है, रेस्ट की। ध्यान से समझना, ये केस थोड़ा सा अलग है। ये है बेटा पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है रेस्ट की डेफिनेशन। देखो कैसे कह सकती है रेस्ट की डेफिनेशन। देखो एक बस है, बस के अंदर 2 पर्सन है, ठीक है। ये बस क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोस, कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही है बेटा, ये मूव कर रही है। कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है। तो जस्ट जरा समझना बेटा, यहां इस पर्सन के लिए या यहां जो गेम जोन में जो बेटा था, इस पर्सन के लिए कार क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जब भी कभी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो बेटा ये किसी भी पॉइंट से अपनी क्या चेंज कर रहा होगा, पोजीशन चेंज कर रहा होगा। बोले हाँ सर पोजीशन चेंज कर रहा हो। तो ये इस पर्सन के लिए या गेम जोन पे बैठा हुआ पर्सन के लिए बेटा ये ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, मोशन में। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है बेटा। मगर क्या है, ये जब ये दोनों आपस में बैठे हुए हैं, ये जो दोनों पर्सन आपस में बैठे हुए हैं, तो ये दोनों पर्सन बेटा क्या बोलेंगे, खुद एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये क्या होंगे, रेस्ट में। कैसे कैसे होंगे भाई, दोनों एक ही स्पीड से तो चल रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही स्पीड से तो ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जिस पॉइंट पे जिस टाइम पे चेक करेगा, मान लो पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, तो मान लो 2 घंटे बाद चेक किया, इनका मान लो 10 आवर का क्या है बेटा, ट्रेवलिंग टाइम है। ठीक है, बस में जो ट्रेवलिंग टाइम है कितना है, 10 आवर्स। ठीक है बेटा, तो ये ए ऑब्जेक्ट अगर 2 आवर भी बाद चेक करेगा ना, तो ये बेटा ये जो पर्सन है वो यहीं बैठा मिलेगा। तो एक बात समझ में आई कि बेटा किसी पॉइंट के अबाउट भी, किसी पॉइंट के अबाउट भी किसी ऑब्जेक्ट की बेटा अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो उस पॉइंट के अबाउट हम क्या बोल सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को, वो क्या है बेटा, रेस्ट में। हमने जब पहली कंडीशन समझाई थी वो किसके अबाउट समझाई थी बेटा, रेफरेंस पॉइंट के अबाउट समझाई थी। समझ में आई बेटा बात? बट इस बार मैं जो रेस्ट समझा रहा हूँ किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट रेस्ट को क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। समझ में आई? तो यहां मैंने रेस्ट को कैसे डिफाइन किया, केस सेकंड में, केस सेकंड में रेस्ट को डिफाइन किया है कि जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट हमने इस दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखा तो वो चेंज नहीं हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, रेस्ट में होगा। यानी दोनों ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो गए, रेस्ट में हो गए। ठीक है बेटा। और अब आगे देखिए, अब आगे देखिए बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट जरा समझ लेना। तो फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारा मोशन। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, मोशन। तो सेम एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, ये बस, ये जो कार थी, आप फिर से बाहर आए, देखा कि हाँ सर वो हमने देखा कि ये कार थी, ये स्टिल यहाँ क्या कर रही थी बेटा, पार्क की हुई थी। अब पर्सन आए एक, उसको क्या करने लग गए बेटा, मूव करने लग गए। क्या करने लग गए बेटा, मूव, यानी इसको क्या करने स्टार्ट करा और चलने लग गए। तो यहाँ देखना, ये क्या देखेंगे मम्मा, ये क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, ये देखेंगे बच्चा कि भैया ये ऑब्जेक्ट जो है, यानी ये कार है, क्या करने लग गई, मूव करने लग गई। तो यानी रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। पोजीशन क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। यानी ये थोड़ी देर बाद इधर होंगे, थोड़ी देर उसके कुछ टाइम बाद इधर होंगे, और उसके कुछ टाइम बाद इधर, फिर कुछ टाइम बाद इधर होंगे। यानी यहाँ 5 सेकंड बाद इधर, फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 सेकंड बाद इधर, और 15 सेकंड बाद इधर,
और 20 सेकेंड बाद दिया। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इस रेफरेंस पॉइंट से यानी घर से क्या हो रहा है बेटा, यानी होम से इस ऑब्जेक्ट की बेटा क्या चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। ये पहले इस पोजीशन पे आया, फिर इस पोजीशन पे आया, तो ये पोजीशन क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। तो जब भी कभी पोजीशन चेंज होती है विथ रेस्पेक्ट टू क्या, रेफरेंस पॉइंट, तो बेटा यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ये किस में है बेटा, मोशन में। ये किस में है, मोशन में। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। इसके हम क्या देख लेते हैं बेटा, इनकी थ्योरीज भी देख लेते हैं बेटा। देखिए, सबसे पहले स्पेसिफाई फिक्स पॉइंट एज द रेफरेंस पॉइंट। हमने क्या बोला था, हमारे केस में हमारा घर जो होगा वो फिक्स पॉइंट होगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, वही हमारी क्या होती है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है एट अ टाइम। ठीक है, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के अबाउट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन तो बता ही रहे, और एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम हम रेफरेंस पॉइंट से ही पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, रेस्ट। नेक्स्ट बेटा, रेस्ट क्या, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज विद द टाइम। हमने क्या बोला था, वो जो कार थी, वो कार की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से क्या नहीं हो रही बेटा, चेंज नहीं हो रही थी। चेंज नहीं हो रही थी तो हम क्या बोल रहे थे बेटा, वो बॉडी क्या है, रेस्ट में, यानी वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। ठीक है, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विद द टाइम, अगर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी पोजीशन क्या हो, चेंज हो। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के अबाउट इसकी पोजीशन क्या हो, चेंज हो विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम, तो वो बॉडी जो होती है वो किसमें होती है बेटा, मोशन में होती है। वो बॉडी जो होती है बेटा किसमें होती है, मोशन में होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट समझना बेटा। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा आगे फर्दर टॉपिक्स को समझने के लिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। होती क्या है सर फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग एल्स जो हम क्या कर सके बेटा, मेजर कर सके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सर एग्जांपल दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, अभी भी मैंने क्या मेजर करी थी बेटा, डिस्टेंसेस मेजर करी थी, तो ये हो गई बेटा लेंथ। यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी हो गई वो क्या हो गई बेटा, लेंथ। ये हमने डिस्टेंसेस क्या कर ली, मेजर कर ली। तो ये जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके वो होती है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल दिया लेंथ, इसके अलावा सर क्या, जैसे हम गए दूध वाले के पास, उसको बोला भैया 3 लीटर दूध दे दो, तो जो वॉल्यूम है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जिसे हम किस फॉर्म में मेजरमेंट करके, लीटर के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं बेटा, मेजर कर रहे हैं। समझ में आई फिजिकल क्वांटिटी क्या है। एग्जांपल के लिए टाइम, एग्जांपल के लिए टाइम, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर रहे हैं बाय दी डिवाइस। कौन सी है बेटा, वॉच या स्टॉप वॉच। ठीक है बेटा, बाय दी वॉच या स्टॉप वॉच। समझ में आई बेटा। अब एक फिजिकल क्वांटिटी के पास 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लस यूनिट। 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है बेटा, क्या होती है, 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, किसके ऊपर, समझना बेटा। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी के पास 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। देखो अभी भी मैंने एग्जांपल दिया था 3 लीटर, तो 3 हमारी क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू, और लीटर किसकी यूनिट हो गई बेटा, वॉल्यूम की। तो यूनिट होती क्या है, पहली बात तो सर यूनिट होती है बेटा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई, तो हम वो किससे करते हैं बेटा, यूनिट से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला कि आप बेटा आप गए रोड पे, ठीक है, रोड पे गए, रोड पे जाने के बाद आपने क्या किया,
एक रेक्टेंगल बनाया, क्या बनाया, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल क्यों बनाया सर, रोड पे जाके रेक्टेंगल क्यों बनाएंगे, हमें वहां हो सकता है बेटा क्या करना पड़े, डिगिंग करनी पड़े, क्या करनी पड़े, डिगिंग करनी पड़े। तो हमें स्पेसिफिकली वहां क्या बताना पड़ेगा बेटा, एरिया बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, एरिया। और एरिया जो मेजरमेंट करते हैं बेटा वो किस में करते हैं बेटा, अपन मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में करता है। तो ये इनकी यूनिट हो गई, ये यूनिट से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया, क्या, एरिया। इसके अलावा सर, इसके अलावा और एग्जांपल देखो बेटा, आपने अभी भी एग्जांपल लिया था बेटा, यहां से मान लो आपका घर है और घर से यानी होम है ना, और घर से आपने क्या लिया था, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए या स्कूल ले लिया, क्या ले लिया, स्कूल ले लिया, ठीक है। इस स्कूल के डिस्टेंसेस मेजर करी थी, मान लो 10 किलोमीटर, एग्जांपल के लिए क्या है बेटा, 10 किलोमीटर, समझ आ रही है बेटा बात। तो जो 10 किलोमीटर्स है बेटा, समझना, यहाँ जो 10 किलोमीटर्स है वो हमें बता रही है बेटा, किलोमीटर हमें क्या बता रही है, यूनिट बता रही है, किसकी है यूनिट, लेंथ, ठीक है, लेंथ की यूनिट है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हम बेटा, हमने बात करी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। अच्छा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है बेटा मैग्नीट्यूड, क्या बनती है बेटा, मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड किससे मिलकर बना हुआ होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट से बना हुआ होता है। उसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, एक तो नंबर होगा, जैसे एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने 5 किलोमीटर, तो किलोमीटर इज द यूनिट एंड 5 इज द नंबर, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ में आ रही है बेटा बात, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, मैग्नीट्यूड। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बेटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड के अंदर होती क्या क्या चीजें, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट होती है, ठीक है बेटा। तो आगे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं बेटा टॉपिक्स को। देखिए देखिए मैग्नीट्यूड, द न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट्स ऑफ a such physical quantity is called magnitude। देखो फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या क्या चीजें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, उसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड बोल। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है, विच ए फिजिकल क्वांटिटी जस्ट एनीथिंग यू कैन मेजर, आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, लाइक ए रूलर, स्केल, आप जनरली यूज करते हैं ना स्केल, है ना, रूलर, स्केल और स्टॉपवॉच, डेस्क्राइब यूजिंग ए नंबर एंड यूनिट। दोनों क्या बताती है, नंबर और क्या बताती है, यूनिट। स्केल का जब यूज करते हो तो आप लेंथ मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 5 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। तो ये जो ये तो हो गई बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो गई बेटा यूनिट, जो किसको स्पेसिफाई कर रही है बेटा, किस फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर रही है, लेंथ को स्पेसिफाई कर रही है, किसको स्पेसिफाई कर रही है बेटा, लेंथ को। तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था बेटा, इसके बाद आगे डिस्कस कर लेते हैं बेटा, आगे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे टॉपिक है बेटा, दो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारे पास, इसके अलावा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर समझना बेटा। देखो हमने बात करी थी शुरू शुरू में टाइम, और अलग से बेटा बात करी थी लेंथ। लेंथ के पास क्या होती है बेटा, जैसे मान लो लेंथ के पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और क्या होती है, यूनिट भी होती है। तो जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है ना, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के अंदर क्या क्या आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। एग्जांपल के लिए इधर बात कर लेते हैं, जैसे मान लो 5 आवर, तो ये तो यूनिट हो गई और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको स्पेसिफाई कर दे बेटा, मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई कर। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट होती है बेटा, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्वांटिटी क्या होती है? तो बेटा कुछ क्वांटिटीज होती है जिनको रिक्वायरमेंट होती है बेटा डायरेक्शंस की। एग्जांपल से समझेंगे इसको, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो कुछ क्वांटिटी होती है जो किसकी किन की रिक्वायरमेंट होती है? डायरेक्शंस की। देखो एक बार क्या थे राम और एक बार क्या थे बेटा श्याम, ठीक है। राम और श्याम को एक मैप मिला, है ना। तो मैप के अंदर जो डिटेल्स थी वो श्याम ने पूरी समझ ली, बट राम को ढंग से समझ में नहीं आई। तो राम ने क्या किया, जल्दबाजी कर दी मैप को समझने में, और वो उस स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंच गए। उस स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंच गए, लोकेशन पे जाके उन्हें क्या मिलना था उस मैप में? बेटा उस मैप में मिलना था इनको ट्रेजर। क्या मिलना था? खजाना, ट्रेजर। तो उन्होंने क्या किया, देखा उस मैप में लिखा हुआ था 7 फीट का होल करना है, डिगिंग करनी है, और 7 फीट का होल करने के बाद यहाँ पे क्या रखा हुआ है बेटा? ट्रेजर रखा हुआ है। तो राम ने क्या किया, सब जगह होल करना शुरू कर दिया, इधर इधर इधर। तो हुआ क्या, उनको कहीं पे भी बेटा क्या नहीं मिली बेटा? ट्रेजर की बॉक्स मिली ही नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनको एक एट परसेंट पे अगर डायरेक्शन पता होती, मैप के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन पता होती, तो बेटा वो आराम से क्या कर पाते बेटा? अपना क्या ले पाते? ट्रेजर ले पाते। वहीं शाम को बड़ी आसानी से क्या मिल गया बेटा? ट्रेजर मिल गया। क्यों? उन्हें क्या पता, उन्हें फिक्स फिक्स क्या पता था? डायरेक्शन पता थी। जिस डायरेक्शन में जाके उन्होंने क्या किया बेटा? ट्रेजर क्या किया बेटा? वहां से रिसीव कर लिया। ट्रेजर क्या कर लिया? रिसीव। इसी तरह से हमने अभी भी एग्जाम्पल समझा था। क्या एग्जाम्पल समझा था? कि जब अपने टॉय खरीदने गए थे, आपका फ्रेंड जो खरीदने गया था ना टॉय, तो उसको बिना डायरेक्शन के हम क्या नहीं कर पाए? गाइड नहीं कर पाए। तो जब तक कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है उनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसके अंदर बेटा मैग्नीट्यूड तो इंक्लूड होता ही होता है, साथ में क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है बेटा, साथ में क्या होता है बेटा? डायरेक्शन। क्या रिक्वायरमेंट होती है? डायरेक्शन में रिक्वायरमेंट। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जहां मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में क्या है इंपॉर्टेंट? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा इनके अंदर एग्जांपल्स के लिए। देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। जैसे एग्जांपल ले लिए इसने, टाइम, मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस, सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज है बेटा? स्केलर क्वांटिटीज है, जहां डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। A physical quantity which can be specified by just their numerical value are called scalar quantity। यानी numerical value मतलब मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है बेटा? मैग्नीट्यूड की होती है। वेक्टर क्वांटिटी में, तो वेक्टर क्वांटिटी में बेटा वेलोसिटी हम पढ़ने वाले हैं। वेलोसिटी क्या होने वाला है बेटा थोड़ी देर में? फोर्स। तो हम क्या करते हैं, कभी भी क्या करते हैं, एक बॉक्स लिया, जैसे कि इस केस में दिख रहा है, बॉक्स के ऊपर बेटा हमें मान लो बॉक्स को इस डायरेक्शन में क्या करवाना है? मूव करवाना है। इस डायरेक्शन में क्या करवाना है बेटा? मूव करवाना। तो हमें फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में हम उसको क्या करवाना चाहते हैं? मूव करवाना चाहते हैं। तो मूव किस डायरेक्शन में करवाना चाहते हैं? ईस्ट। ठीक है, और कितने न्यूटन का फोर्स लगा है बेटा? 20 न्यूटन का फोर्स लगा है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है बेटा? न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की। किसकी यूनिट होती है बेटा? फोर्स की यूनिट होती है। तो इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में क्या है बेटा? डायरेक्शन है। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। सेम एज इट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी में देखो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमारी क्या हो गई? डायरेक्शन। ये हमारी क्या हो गई? डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में बेटा मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है और किसकी रिक्वायरमेंट है? डायरेक्शन की। एज वेल एज एक्सेलरेशन भी क्या है बेटा? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर स्पेसिफाई बोथ डायरेक्शन भी एंड मैग्नीट्यूड भी। बोथ आर फॉर्म क्या? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? समझ में आया बेटा? बोले हाँ सर समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जरा समझना बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। देखो सिंपल, displacement is the net change the position of object between two given instant of time।
ठीक है सर। इसमें बोला कि इसको एग्जाम्पल से समझते, सबसे अच्छा तरीका बेटा इसको किससे समझते हैं बेटा हम, एग्जाम्पल से। जरा समझना एग्जाम्पल समझना बेटा। एग्जाम्पल के लिए अंदर हम क्या प्रीवियस वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, देखा देखो, ये हमारा क्या था, रेफरेंस पॉइंट, और ये हमारे ऑब्जेक्ट थे, गेम जोन और स्कूल। गेम जोन हमारे क्या थे, स्कूल एग्जाम्पल थे। हम अभी क्या समझने वाले हैं बेटा, अभी हम समझने वाले हैं, इस पॉइंट को समझने वाले हैं। पॉइंट है हमारा बेटा डिस्टेंस और एंड डिस्प्लेसमेंट। समझना बेटा, ठीक है। तो देखो, आप गए गेम जोन से, सॉरी आप गए रेफरेंस पॉइंट से, यानी घर से कहाँ गए बेटा, गेम जोन गए। तो एग्जांपल के लिए ये 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी कहाँ था, रेफरेंस पॉइंट था। बोले ठीक है सर। तो डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, 10 किलोमीटर। क्या हो गई, 10 किलोमीटर। इसमें कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, इसे हमें कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी बेटा, स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी बेटा, स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। और डिस्प्लेसमेंट बेटा जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो और जिस पॉइंट पे बेटा आप क्या कर रहे हो, एंड कर रहे हो, उन पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो, इसमें बेटा दो चीजें होंगी। पहली बात तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कहां से निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है दो पॉइंटों के बीच में, यानी जो दो पोजीशंस है, इन दो पोजीशंस के बिटवीन। ठीक है, वो जो डिस्टेंस है वो ही तुम्हारा क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड बन जाएगा। वो ही तुम्हारा क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो सर इस हिसाब से तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। नहीं बेटा सेम नहीं है, अभी देखना आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो हमने क्या देखा, जब मैग्नीट्यूड निकाला तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 10 किलोमीटर। बोले ठीक है सर 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड आ गया, डिस्टेंस का भी कितना आया था, 10 किलोमीटर आया था। फर्क क्या है इसमें, देखो डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, यानी चलो या फिर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं डायरेक्शन के फॉर्म में। ईस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। ठीक, बोले सर एक और दोबारा समझाइए इसी को ही। सर दोनों के आंसर सेम आ रहे तो कंफ्यूजन हो रहे हैं हमारे। देखो बेटा, आप क्या किए, गेम जोन पे पहुंचे। अब गेम जोन से जरा समझना, आप पहुंचे वापस घर पे, गेम जोन पे वापस पहुंचे घर पे। पहले आप गए घर से गेम जोन से वापस आए कहाँ पे बेटा, घर पे। ठीक है, और घर से अब कहाँ गए बेटा, आप स्कूल गए। घर से कहाँ गए बेटा, स्कूल। अब जरा समझना बेटा, आपने क्या किया, यहां से स्टार्टिंग करी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट मतलब घर। तो यहाँ डिस्टेंस जरा समझना, डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। आपने ट्रेवल करी ना, घर से यहाँ से कितनी होगी, 10 किलोमीटर्स, और वापस आओगे तो भी कितनी होगी बेटा, 10 किलोमीटर्स। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए हमने ले ली 5 किलोमीटर। सही है बेटा, तो टोटल कितनी हो गई बेटा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गई हमारे पास बेटा 10 + 10 + 5, 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, टोटल हो गई 25 किलोमीटर। ये हमारी क्या हो गई डिस्टेंस। कहां से बेटा, हमने शुरुआत कहां से करी थी, रेफरेंस पॉइंट घर से, और कहां पहुंचे बेटा, स्कूल। अब बात करते हैं बेटा किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट के तो जरा समझना, डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट था बेटा दो स्पेसिफिक पोजीशंस, दो स्पेसिफिक पोजीशन। आप पोजीशन बेटा कहां से स्टार्ट करते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रेफरेंस पॉइंट से क्या कर रहे हो बेटा, स्टार्ट कर रहे हो। अगर रेफरेंस पॉइंट से ही स्टार्ट कर रहे हो आप, तो बेटा यहाँ फर्स्ट पोजीशन ही हो गई, और आप फर्स्ट पोजीशन से पहले सेकंड पोजीशन गए, सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन आए, और फिर फोर्थ पोजीशन आई। ये हमारी हो गई फाइनल पोजीशन। क्या हो गई बेटा, फाइनल पोजीशन। और ये हमारी क्या हो गई बेटा, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, समझ में आ रही है बेटा बात। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बोलता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो
डिस्टेंस होती है वो ही हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो डिस्टेंस इधर कितनी है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में? बेटा 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है बेटा? 5 किलोमीटर। और बेटा डायरेक्शन बतानी हो तो डायरेक्शन बतानी है तो बेटा ध्यान से सुनना। इधर डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या बताएंगे कि भैया राइट हैंड साइड, राइट साइड या फिर वेस्ट डायरेक्शन में। समझ में आ रही बेटा? तो देखो यहाँ आंसर्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट। तो हमारी डिस्टेंस क्या होती है? टोटल ट्रेवल्ड बाय पाथ जो हो गई हमारी डिस्टेंस हो गई। और हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा दो फिक्स पोजीशंस के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है विथ डायरेक्शन, वो हमारी क्या हो गई बेटा? डिस्प्लेसमेंट हो गई। दोनों ही की यूनिट देखो सेम है, 25 किलोमीटर 5 किलोमीटर, बट फर्क क्या है? इधर मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में क्या है बेटा? डायरेक्शन। तो समझ में आया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है? ठीक है, आगे देखो बेटा। देखो इसको ही अपन ने यहाँ पे समझा रखा है। देखो डेफिनेशंस की फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट इज द नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की क्या हुई? पोजीशन चेंज हुई बिटवीन टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब हमने क्या किया? हमने चेंज की थी ना, घर से पोजीशन चेंज करी थी पहले कहाँ पे बेटा? गेम जोन से कहाँ चेंज करी बेटा? गेम जोन से, या घर से गेम जोन से वापस घर, और घर से कहाँ पड़ा? स्कूल। तो बेटा ध्यान से सुनना, तो दो इंस्टेंट ऑफ पोजीशन कौन कौन सी ली थी? एक घर ली थी और एक क्या ली थी बेटा? स्कूल ली थी। एक घर ली थी और स्कूल ली थी। समझ आ रही है बेटा बात? तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज स्पेसिफाइड। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी हमें क्या करनी पड़ेगी? स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो कैसे करते हैं बेटा? फ्रॉम द पोजीशन एट द फर्स्ट इंस्टेंट टुवर्ड्स द पोजीशन एट द सेकंड इंस्टेंट। मतलब हमने जहां फर्स्ट इंस्टेंट से जहां शुरुआत करी थी, स्टार्टिंग करी थी, वहां से सेकंड पोजीशन पे टुवर्ड्स द सेकंड पोजीशन पे जो डायरेक्शन निकल के आएगी वही हमारी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो मतलब स्कूल से, सॉरी, घर से जो स्कूल तक की जो डायरेक्शन है, टुवर्ड्स घर से टुवर्ड्स द स्कूल जो डायरेक्शन हो गई, वो हमारी डायरेक्शन ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। वो क्या है बेटा? वेस्ट डायरेक्शन। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट्स, यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, इज रिक्वायर्ड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट नहीं है? डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा ही यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। दोनों की ऐसा यूनिट्स क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की मीटर। हमने वहां किस फॉर्म में पढ़ी थी बेटा? किलोमीटर के फॉर्म में पढ़ी। किसके फॉर्म में पढ़ी थी बेटा? किलोमीटर के फॉर्म में पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ग्राफ्स के। बेटा समझना ये ग्राफ्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमने डायरेक्शंस के बारे में कुछ स्पेसिफाई किया था बेटा। तो डायरेक्शन के बारे में स्पेसिफाई किया था, तो ग्राफ जो है ना सबसे अच्छे तरीके से डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं। तो हमने यहाँ, ये है हमारा ओरिजिन, ये हमारा क्या है बेटा? ओरिजिन। तो ओरिजिन एज बिहेव करता है रेफरेंस पॉइंट की तरह। हमने देखा था घर है हमारा, तो घर पे भी हमारी जितनी भी डिस्टेंसेस हमारी स्टार्टिंग हो रही है एग्जांपल्स में, वो कहाँ से हो रही है? घर से हो रही थी। तो घर हमारा क्या हो गया था? वो क्या हो गया था? रेफरेंस पॉइंट। तो ओरिजिन ग्राफ के अंदर ओरिजिन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया बेटा हमारा ये वाला वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बोले ठीक है सर। अच्छा बेटा, ये पॉइंट जो बन रहा है इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट। ये पॉइंट जो बन रहा है इसको बोलते हैं बेटा, इस पॉइंट के लिए जो यहाँ एक्सप्रेशन लिख रखा है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। ये कैसे लिखते हैं बेटा? एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। ये क्या काम आता है बेटा? कोऑर्डिनेट्स। किसी रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट की बेटा क्या बता रहे हैं? ये पोजीशन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं। ये क्या बता रहा है बेटा? पोजीशन। एक्चुअली में ये कोऑर्डिनेट्स बता क्या रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं।
उस किसकी पॉइंट की, कहां से, रेफरेंस पॉइंट से, कहां से, रेफरेंस पॉइंट से। सर ये पढ़ी क्यों रहे, ये तो मैथ्स का टॉपिक है बेटा, ध्यान से सुनना। अभी हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स, जैसे अभी पढ़ी चल रहा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर बेटा मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, विथ डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी। तो कभी कभार डायरेक्शन हमें बेटा किस फॉर्म में शो करते हैं बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी हम क्या करते हैं बेटा, डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, जैसे वन एग्जांपल के लिए, यहाँ हम कोई ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल का प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो बेटा वैल्यू जो होगी इधर किसकी होगी बेटा, वैल्यू जो होगी बेटा, यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी बेटा, प्लस। ठीक है, अगर वो फॉर एग्जांपल के लिए माइनस एक्स एक्सिस में ट्रेवल करा तो बेटा यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या निकल के आएगी बेटा, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस। मतलब सर ये प्लस और माइनस यहाँ बता क्या रहे हैं, एक्चुअल में बेटा ये प्लस और माइनस यहाँ बता रहे डायरेक्शंस को, किसको बता रहे हैं, डायरेक्शंस को। तो ये हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी ग्राफ्स के लिए। आगे फर्दर हमारे ग्राफ्स भी आएंगे, आगे हमारे क्या आएंगे, फर्दर ग्राफ, जो चैप्टर नंबर 4 और 6 में भी देखे होंगे ग्राफ्स, जैसे वीटी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो वहां पे भी स्टडी करेंगे बेटा। ठीक, इसके अलावा बेटा यहाँ एक लाइन बनी हुई है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो इस स्ट्रेट लाइन की बेटा क्या दे रखी है बेटा, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, इस स्ट्रेट लाइन की हमें क्या दे रखी है, एक्सप्रेशन। पर ये काम क्या आएगी बेटा, वो अभी फर्दर अपन समझने वाले हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, फर्दर हम क्या समझने वाले हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ हमें समझना है कि ग्राफ्स के अंदर स्ट्रेट लाइंस बनती है, और क्या बनते हैं, कर्व्स बनते हैं, क्या बनते हैं, कर्व्स बनते हैं, शेप्स बनते हैं अलग अलग, रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल बन जाए, हो सकता है बेटा सर्कल बन जाए ग्राफ्स के अंदर। तो ये क्या होगा, जब अपन क्या करेंगे, ग्राफ्स स्टडी करेंगे बेटा, किसके लिए, फिजिकल क्वांटिटीज के बिटवीन, जैसे फोर्स और हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, फोर्स और क्या ले लिया, टाइम ले लिया, तो इसके बीच में स्पेसिफिक क्या बनेंगे, ग्राफ्स बनेंगे। तो वो ग्राफ्स के बिहेवियर ही हमें बताएंगे कि किस तरह से फोर्स चेंज हो रहा है और किस तरह से हमारा क्या हो रहा है, टाइम वेरी कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो एक कार ले लिया अपन ने, ठीक है, ध्यान से सुनना, हमने क्या ले ली, कार ले ली। अब ये जो कार है ट्रेवल कर रही है एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट, तो इसके बीच में बेटा स्पीड इंक्रीज भी होगी, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज भी होगी, स्पीड इंक्रीज भी होगी और स्पीड क्या होगी, डिक्रीज भी होगी। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या क्या बोलते हैं, यार मेरी कार है ना यार, मैं घर, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन है ना, ये कार जो है किसी पॉइंट यानी घर से ये कितनी दूर ट्रैवल करी, ये ट्रैवल करी स्कूल के लिए, इसके लिए ट्रैवल करी स्कूल, और स्कूल की जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थी बेटा, वो डिस्टेंस थी हमारे लिए 200 किलोमीटर। सर इतना दूर होगा क्या हमारा स्कूल, बेटा एग्जाम्पल के लिए समझना, 200 किलोमीटर दूर है हमारा क्या, स्कूल। ठीक है, अब जरा समझना, तो ये जो कार है इसकी स्पीड कभी क्या होगी, इंक्रीज भी होगी और कभी क्या होगी, डिक्रीज भी होगी। मतलब हाँ सर, तो ये अगर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया यहाँ पे, टाइम लिया बेटा 20 आवर, क्या लिया, 20 आवर लिया ट्रैवल करने में, ट्रैवल करने में कितना टाइम लग गया बेटा, 20 आवर्स लग गया। रोड खराब थी इस वजह से क्या हो गया बेटा, 20 आवर्स लग गए। बोले ठीक है, तो इसके अंदर हो सकता है इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, जब इसकी बेटा स्पीड हो सकता है बेटा क्या, डिक्रीज भी हुई हो, 20 किलोमीटर पर आवर भी चली हुई है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जनरली अपन कैसे निकालते हैं यार, जनरली मैक्सिमम कितनी एवरेज स्पीड से चली होगी, जितना ये चली डिवाइड में टोटल टाइम, कितना निकल के आया बेटा, 10। मतलब ये चली बेटा 10 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज ये जो चीज निकल के आई है ये है हमारी एवरेज स्पीड, ये हमारी क्या है, एवरेज स्पीड। ठीक है, ये हमारी क्या होगा बेटा, एवरेज स्पीड होगी। अब बेटा डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं इसकी। देखो इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है बेटा, देखो द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द टोटल डिस्टेंस
जितनी भी उसका डिस्टेंस ट्रेवल करी है, डिवाइड बाय द इंटरवल ऑफ ड्यूरिंग विच डिस्टेंस इज कवर्ड। ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकाली, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट अपॉन में टाइम इंटरवल, जितना उसने क्या लिया, टाइम इंटरवल लिया। हमारे केस में हमने कितना ट्रेवल किया था बेटा, 200 किलोमीटर डिवाइड बाय 20 आवर। तो हमारे से यहां से जो वैल्यू निकल के आई वो क्या हो गई, हमारी एवरेज। समझ में आई बेटा। अब आ गई एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, इससे पहले ये समझ लेना, ये बनी हुई किससे बेटा, डिस्टेंस से। डिस्टेंस से क्या बनी हुई है बेटा, स्पीड। और डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है बेटा, डिस्टेंस है बेटा स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर। तो ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, और वेलोसिटी किससे बनी हुई है बेटा, वेलोसिटी बनी हुई है बेटा डिस्प्लेसमेंट से। किससे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी जो होगी हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी बेटा, डायरेक्शन में रिक्वायरमेंट होगी, और क्या होगी रिक्वायरमेंट बेटा, मैग्नीट्यूड भी रिक्वायरमेंट होगी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल इन is the change in position also known as the displacement change in position में चेंज आ रहा है तभी तो क्या आ रही है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आ रही है। जैसे एग्जांपल लिया था अपन ने घर वाला, हमने घर से कहाँ पहुंचे थे बेटा, स्कूल पहुंचे थे। तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट की क्या चेंज हुई थी, पोजीशन चेंज हुई थी, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकल के आई वही हमारा क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नीट्यूड, प्लस में डायरेक्शन, वो हमारी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में टाइम इंटरवल, यहाँ से हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया। ये क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारा क्या, टाइम। वी एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर दी सेम। दोनों की बेटा यूनिट क्या होती है, सेम होती है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स क्या होती है बेटा, सेम होती है, एज वेल एज वेलोसिटी और स्पीड की दोनों की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, सेम होती है। द मीटर पर सेकेंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मीटर पर सेकेंड इनवर्स। जरा समझना ये बेटा, ये इनवर्स कैसे आया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 1/x, x क्या है बेटा, वेरिएबल, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, x की पावर -1 लिख सकते हैं। x की पावर क्या लिख सकते हैं, -1। मतलब यहाँ मैक्सिमम पावर 1 थी, जो ऊपर जाकर बेटा हमने एक्सप्रेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म में, इनवर्स फॉर्म में, यानी -1। तो इसी को ही हम कैसे लिख रहे थे, मीटर पर सेकेंड लिख रहे थे। सही है बेटा। तो ये पावर ऊपर लिख सकते हैं, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं मैं, या ऐसे भी लिख सकता हूं। इट इज आल्सो कॉमन मेजर्ड बाय किलोमीटर्स पर आवर में भी होगा। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। और एवरेज वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा, एक्सेलरेशन होती है, जैसे हमने बात करी थी सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किससे कैसे डिफाइन कर रहे थे, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन कर रहे थे, चेंज इन पोजीशन। और पोजीशन चेंज हुई है तो वहां डिस्प्लेसमेंट की कुछ ना कुछ क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसे ही हम क्या डिफाइन कर रहे थे, वेलोसिटी। हम ऐसे ही क्या डिफाइन कर रहे थे बेटा, वेलोसिटी डिफाइन कर रहे थे। वेलोसिटी कैसे डिफाइन कर रहे थे, चेंज इन पोजीशन, एंड देन चेंज इन पोजीशन को क्या बोल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम को हम क्या बोल रहे थे, मतलब डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर पोजीशन जो है वो क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी बोल रहे थे। एज वेल एज क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में हमारा क्या हुआ, चेंज आया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होता है बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन होता है। अच्छा सर, ये क्या चीज है, v और u। तो ये है बेटा फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है बेटा, इनिशियल
वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा ये टाइम टेकन है, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, t2 माइनस t1, ठीक। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे कहा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड बाय बेटा टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन बनी हुई है किससे, वेलोसिटी से, और वेलोसिटी किससे बनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई बेटा, वेक्टर। एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है बेटा किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। तो हमारा एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड। उसका यूनिट कैसे निकाल सकता है, इसकी यूनिट निकाली थी हमने वेलोसिटी की। वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो ये सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई हो गया और ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या, बोले हाँ सर समझ में आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन सर होता क्या है, आपने तो ये डेफिनेशन पूरी समझा दिया है, होती क्या है एक्सेलरेशन, तो बेटा जरा समझना। एग्जांपल से समझना बेटा। देखो एक कार थी, ठीक है, एक क्या थी हमारे पास, कार। कार क्या कर रही थी बेटा, ट्रैवल कर रही थी। कार क्या कर रही थी बेटा, हमारी ट्रैवल कर रही थी। तो जब ये कार ट्रैवल कर रही थी, अगर इसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब ये चल रही हो 50 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर की वेलोसिटी से, 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रही हो, और किस डायरेक्शन में चल रही हो, ईस्ट डायरेक्शन में चल रही हो। और बेटा अपनी ये वेलोसिटी क्या नहीं कर रही हो बेटा, चेंज नहीं कर रही हो। यानी आपने एक्सीलरेटर पे जो अपने एक्सीलरेटर पे हमने क्या रख रखा है बेटा, अपना हैंड रख रखा है, और वो हम 50 किलोमीटर ही सेट कर दिया हमने। चाहे किसी भी टाइम पे चेक करूं, चाहे एक 5 मिनट बाद चेक करूं, 5 मिनट बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट क्या कर गई होगी, एक कार ट्रैवल कर गई होगी, तब भी हमें क्या मिलेगी, v इतनी ही मिलने वाली। तो वेलोसिटी जब हमने क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी। तो बेटा जो चेंज इन वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है क्या, बोले नहीं। वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है क्या, बोले नहीं सर, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब भी कभी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, तो वहां बेटा एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा, जीरो। क्यों होता है जीरो, ध्यान से सुनना। हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है अभी भी 50, और प्रीवियस वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50। 50 माइनस 50 अपॉन में टाइम, टाइम जितना टेकन लिया होगा वो आंसर कितना आने वाला है बेटा, जीरो ही आने वाला है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भैया एक्सेलरेशन को इस तरह से भी समझ सकते हैं। कार जो है हमारी बेटा, वो कांस्टेंट स्पीड से यानी मेंटेन कर रखी है। जैसे कोई बस है, रोडवेज बसें जो होती है ना जनरली, वो क्या होती है, स्पीड यानी वेलोसिटी को क्या करती है बेटा, मेंटेन करके चलती है। 70 किलोमीटर पर आवर पे ही मेंटेन करके चलती है, किस पे बेटा, हाईवेज पे। हाईवेज पे वो अपनी क्या करती है, वेलोसिटी मेंटेन करके चलती है। तो ये मेंटेन करके चलेगी, तो वो ना तो अपनी स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ना तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब सर एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन है हम के किसी भी बॉडी को या तो क्या कर रहे हैं बेटा, स्पीड बढ़ा रहे हैं, या फिर स्पीड क्या कर रहे हैं बेटा, कम कर रहे हैं। उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन। समझ आई बेटा बात, उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो अगर हमने स्पीड बढ़ाई ना तो घटाई, यानी ना तो इंक्रीज करी ना ही डिक्रीज करी, अगर उसकी वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर थी और अभी भी 50 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे बाद भी, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटा, जीरो होगी। समझ में आ गया बेटा, कितनी होगी, जीरो। तो आगे देखो बेटा, इसी के अंदर ही हम स्पीड अप और स्पीड डिक्रीज का केस लेते हैं बेटा। जरा देखना ध्यान से, देखो कार स्पीड अप, कार स्पीड अप कब होती है, मतलब कोई किसी भी गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन कब आता है, देखो जब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यानी एक्स एक्सिस में, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में। दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। मतलब कार क्या करेगी बेटा, स्पीड अप करेगी। कार क्या करेगी बेटा, स्पीड अप। क्यों करेगी कार स्पीड अप, जरा समझना बेटा। कार स्पीड अप करने का रीजन है बेटा, इंजन वर्क कर रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में
क्या कर रही है बेटा, कार मोशन कर रही है। जिस डायरेक्शन में कार मोशन कर रही है उसी डायरेक्शन में कौन वर्क कर रहा है, इंजन वर्क कर रहा है। तो यही तो पढ़ना है वर्क। वर्क होता क्या है बेटा, आगे जाके हमें वर्क ही तो पढ़ना है इस चैप्टर में। ये तो बेसिक्स है बेटा, ये क्या है हमारी बेसिक्स। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर सेम है तो कार क्या करेगी बेटा, स्पीड अप। कार क्या करेगी, स्पीड अप। यानी हमने क्या लगाया बेटा, यहाँ पे पुश किया है, पुश करके कार को पुश करके इसकी स्पीड को क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दी। सेम एज वेल एज कार की स्पीड डाउन कब हो रही होगी, जब वेलोसिटी एक्स एक्सिस और एक्सेलरेशन इसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी माइनस एक्स एक्सिस में होगी। दिख रहा है बेटा, माइनस एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तब बेटा इसकी कार की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। कार की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। एग्जांपल क्या है, देखो बेटा, हमने जब ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाने पर हमारा फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में काम करता है बेटा, फ्रिक्शन काम करता है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और कार बेटा मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कार मूव क्या कर रही होती है उस टाइम पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ब्रेक लगते हैं बेटा पीछे की डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो होता क्या है, यहाँ वेलोसिटी तो हो रही है बेटा प्लस एक्स एक्सिस में, और एक्सेलरेशन सर फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन किस फॉर्म में नजर आएगा बेटा, एक्सेलरेशन के फॉर्म में नजर आएगा। एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और कार कहाँ जा रही है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कार की स्पीड क्या होती है बेटा, स्लो डाउन होती है। क्या होती है, स्लो डाउन, ठीक है। तो ये हो गई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। तो हम आगे बात कर लेते हैं बेटा काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस की। काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस होती है बेटा। इसके अंदर ये पढ़नी क्यों है सर सबसे पहले ये पढ़नी इसलिए है बेटा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें न्यूमेरिकल्स हेल्प करवाएगी। ये लगती कम है बेटा, जब ए बराबर हमारा यानी एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है हमारा। जब एक्सेलरेशन क्या होता है तब कांस्टेंट होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ v क्या है बेटा, v है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ओके। u क्या है बेटा तुम्हारा, इनिशियल वेलोसिटी। और बेटा s क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये बेटा है क्या इक्वेशंस, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक्सेलरेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट है, और ये हमेशा किसके लिए लगती है बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशंस के लिए लगती है बेटा, ओके। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं बेटा मोशन। मोशन कितने टाइप के होते हैं, तो जरा समझना बेटा मोशन कितने टाइप के होते हैं। पहले ये समझ लीजिए, देखिए मोशंस बेटा, मोशन 2 टाइप के होते हैं, लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, जो हमने प्रीवियस डिस्कस कर लिया था। इसके बाद होती है बेटा रोटेटरी, रोटेटरी मोशन, ठीक है। ये होता क्या है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, इसे दूसरा नाम बेटा एक नाम और होता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं बेटा। इसको क्या क्या बोलते हैं बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है बेटा, रोटेटरी मोशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है जो बेटा किसी सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा होगा बेटा, ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा होगा, ट्रेवल कर रहा है। एक और मोशन होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, जनरली क्या, एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लेते हैं, पेंडुलम। पेंडुलम बेटा आगे जाता है, फिर वापस उसी पोजीशन पे आता है जहां से स्टार्ट किया है, और पेंडुलम कहाँ जाता है बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, हम ज्यादातर क्या होते हैं बेटा, गार्डन्स में जाते हैं, वहाँ झूले होते हैं, तो झूले भी बेटा आगे जाते हैं, पीछे पीछे आते हैं। तो ये जो है किसका एग्जाम्पल है बेटा, रोटेटरी के अलावा ऑस्किलेटरी मोशन का एग्जाम्पल्स है। टू एंड फ्रो मोशन जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं बेटा, बेटा ऑस्किलेटरी मोशन के अंदर आता है, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या बेटा, जरा समझना। इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, हमारा मार्बल। ये मार्बल क्या होगा बेटा, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा होगा बेटा, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक। इसके हर एक पॉइंट पे जरा समझना, इसकी हर एक पॉइंट पे बेटा इसकी जो वेलोसिटी है
और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड, एवरेज स्पीड, वो क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे तो बेटा ट्रेवल करेगा ही करेगा, साथ में इसकी जो स्पीड होगी कौन सी वाली बेटा, एवरेज स्पीड, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बेटा कांस्टेंट रहने वाला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कह रहे हैं, देखो जरा समझना। सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया किसी सर्कल वाले पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, ट्रेवल कर रहा है, फॉलो कर रहा है, बरोबर। बट यूनिफॉर्म किसे बोल रहे हैं यहाँ पे, जो वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज स्पीड, वो क्या होगी हमारी कांस्टेंट। चाहे यहाँ देख ले, चाहे यहाँ देख ले, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे देख ले। यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए 15 मीटर पर सेकंड बेटा क्या ले लिया बेटा हमने एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे भी 15 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ पे भी 15 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ पे भी 15 मीटर पर सेकंड होगी। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जनरली, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन में टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इस ऑब्जेक्ट ने, यानी मार्बल ने इस पोजीशन से वापस इसी पोजीशन पे आया है, जिस पोजीशन से चला है उसी पोजीशन पे वापस चल के आया है। एक्चुअल में इसने कौन सा पाथ फॉलो किया, सर्कुलर पाथ फॉलो किया। और सर्कुलर पाथ में बेटा सरकमफ्रेंस कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसने लेंथ कितनी चली, लाइन कितनी चली बेटा, सर्कुलर पाथ की सरकमफ्रेंस के बराबर, वो होती है बेटा 2 पाई आर, वो होती है बेटा 2 पाई आर। तो ये आ गई 2 पाई आर, और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया बेटा, टी हो गया। ठीक है बेटा, तो हम ये तो हो गया हमारे लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पे हमारी जो स्पीड होती है वो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। आगे देखना बेटा, आगे देखिए, आगे वाला टॉपिक हमारा क्या है, देखो आगे वाला टॉपिक है हमारा फोर्स। तो फोर्स को समझने से पहले बेटा आपको मोमेंटम समझना पड़ेगा, मोमेंटम, मोमेंटम समझना पड़ेगा बेटा, जरा समझना मोमेंटम। देखो मोमेंटम बेटा किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। होता क्या है सर, देखो जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो वो कितना इम्पैक्टफुल होगा, यानी कोई भी चीज कितना हर्ट करने वाली है वेलोसिटी, मोशन के ड्यूरेशन में, वो डिफाइन करता है बेटा मोमेंटम। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास 2 बॉल्स है, ठीक है, एक बॉल टेनिस बॉल है, ठीक है, और एक बॉल बेटा मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कॉक बॉल है, जो क्रिकेट में यूज होने वाली बॉल है। इसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा और इसका कम होगा बेटा, जरा समझना। बोले हाँ सर, इसका वेट, टेनिस बॉल का वेट क्या होगा, कम होगा, इसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। बोले हाँ सर, क्रिकेट बॉल के अंदर टेनिस बॉल थोड़ी सी हल्की होती है, और कॉक बॉल जो होती है, रेड कॉक बॉल जो होती है बेटा, जनरली क्या होती है, रेड कलर की जो टेस्ट मैच में यूज होने वाली बॉल्स है, उसका वेट थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है। बोले ठीक है सर, अगर मैं कह रहा हूं बेटा दोनों को सेम वेलोसिटी से, यानी 2 मीटर पर सेकेंड से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, थ्रो कर रहा हूं, ठीक है, तो जो इम्पैक्ट पैदा करेगी, यानी जो हिट लगने के बाद किसी क्रिकेटर को हिट अगर लगता है उस बॉल से, तो बेटा ज्यादा इम्पैक्टफुल कौन होगा, मतलब ज्यादा हर्ट कौन सी करेगी बेटा, ये वाली बॉल। क्यों करेगी, क्योंकि इसका मास क्या है बेटा, ज्यादा, इसका मास क्या है, ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी थी दोनों क्या है, सेम। तो ये बताएगा कौन, ये फिजिकल क्वांटिटी बताएगा कौन कि भाई इम्पैक्टफुल कौन है ज्यादा, तो वो बताएगी बेटा मोमेंटम। कौन बताएगी बेटा, मोमेंटम बताएगी। ठीक है, अभी इस केस में वेलोसिटी क्या है बेटा, हमारी कांस्टेंट है। इसका रिवर्स केस भी हो सकता है, जब वेलोसिटी बेटा क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। देखो एग्जांपल के लिए इसी केस में देख लेते हैं अपन, इसकी वेलोसिटी ले ली बेटा हमने 2 मीटर पर सेकेंड ही ले ली वापस, और इसकी वेलोसिटी ले ली बेटा हमने एग्जांपल के लिए, जरा समझना। देखिए इसकी वेलोसिटी ले ली 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो यहां इसकी वेलोसिटी कम है बट मास क्या है, ज्यादा, ये अभी भी इंपैक्टफुल होगा। अगर इसकी वेलोसिटी, देखो एग्जांपल के लिए एक ट्रक का एग्जांपल लेते हैं वापस, हमने क्या ले लिया, एक टॉय कार ले ली। अगर टॉय कार किसी पर्सन को हिट करती है, किसी पर्सन को हिट करती है, तो बेटा होगा क्या, उसका इम्पैक्ट यानी मोमेंटम क्या होगा बेटा, कम होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, कम, वेलोसिटी क्या है, कम। दूसरे केस में अगर बुलेट ले ले, क्या ले ले बेटा, बुलेट, अगर यही पर्सन को हिट करे, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा,
हाई, तो वेलोसिटी हाई होने के बाद मोमेंटम भी क्या हो रहा है बेटा, हाई हो रहा है। तो मतलब मोमेंटम किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मास और वेलोसिटी पे। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा टॉपिक के लिए, जरा समझना। देखिए, अब फोर्स के लिए डिस्कशन चल रहा था हमारा। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए कार ले ली जिसका वेट था 2500 kg। ठीक है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी 0। जरा समझना, जब ये मूव करके, यानी हमने पुश किया इसको, क्या किया, पुश किया बेटा, क्या किया हमने बेटा, पुश किया। ठीक है, पुश करने के बाद ये क्या कर गई, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गई। बोले ठीक है सर, तो उसका वेट तो वही रहेगा जो पहले था, उसका वेट तो वही था जो पहले रहेगा, बट इसके अंदर बेटा एक वेलोसिटी गेन हो जाएगी, जिसे हम एग्जांपल के लिए 2 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम यानी इनिशियल मोमेंटम वो कितना होने वाला है बेटा, m/v, और v की वैल्यू यहाँ क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी, और वो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी, वो वैल्यू क्या आएगी, 0। सेम एग्जांपल इधर देख लीजिए, p2 फाइनल मोमेंटम निकल के आ रहा है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है बेटा, 2500 kg, यानी 2500 kg इनटू मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आएगा, 5000 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या देखा कि भैया हमारा मोमेंटम 0 से कितना पहुंच गया बेटा, 5000 पहुंच गया। तो यहाँ किसके अंदर चेंज आया बेटा, मोमेंटम में। और मोमेंटम में चेंज क्या है, क्योंकि यहाँ क्या चेंज हुई बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों चेंज हुई, क्योंकि हमने क्या किया बेटा, पुश किया, और पुश क्या होता है बेटा, फोर्स। पुश क्या होता है, फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, फोर्स कैसे आ रहा है बेटा, फोर्स की वजह से, फोर्स की वजह से क्या क्रिएट हुई, चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है बेटा, P2 माइनस P1। ये क्या है, P2 माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया हमने क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं बेटा, मोमेंटम का यूज कर रहे हैं पहले वाले केस में। समझ में आया बेटा बात। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा, मोमेंटम का यूज कर रहे हैं फोर्स को डिफाइन करने के लिए। अगर मोमेंटम चेंज हुआ, इट मींस दैट उस बॉडी पे क्या लगा होगा बेटा, फोर्स एक्सर्ट हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गई मोमेंटम की केस में। सेकंड बेटा, सेकंड वेव से भी हम इसको समझा सकते हैं। सेकंड वेव जरा समझना बेटा, देखिए सेकंड वेव से समझिए। हमारे पास बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, जरा समझना, 2 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अपन क्या कर रहे हैं बेटा, पुश कर रहे हैं। तो बड़ी इजीली क्या हो जाएगा बेटा, इजी वे में ये क्या हो जाएगा, मोशन कर जाएगा। और किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, जिस डायरेक्शन में बेटा क्या लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है। अब ये नेट फोर्स क्या होता है बेटा, जरा समझना। जैसे हमारे पास ठग्स ऑफ वॉर गेम होता है, इसके अंदर बेटा यहाँ 2% है और यहाँ पे भी क्या है, 2%। अगर ये सेम फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या लगा रहे हैं, सेम फोर्स, तो बेटा ये रोप किसी भी डायरेक्शन में क्या नहीं करेगी, मोशन नहीं करेगी, है ना, नो मोशन, कोई भी मोशन नहीं होगा इस रोप के अंदर। क्यों, क्योंकि बेटा फोर्स जो लग रहे हैं दोनों पे क्या लग रहे हैं बेटा, सेम लग रहे हैं। और नेट फोर्स जो आ रहा है, यानी ये कौन सी कंडीशन हो गई, बैलेंसिंग की कंडीशन हो गई। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है बेटा, नेट फोर्स आ रहा है बेटा हमारा 0। नेट फोर्स कितना आ रहा है बेटा, 0। तो सर नेट फोर्स 0 आ रहा है, इट मींस दैट वो कंडीशन कौन सी होगी, बैलेंसिंग की कंडीशन होगी। सर अनबैलेंसिंग की कंडीशन क्या होगी, जरा देखना बेटा। यहाँ मैंने 1% और इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज। तो बेटा ये फोर्स कम पड़ जाएगा, जिसकी वजह से रोप जो होगी इस कंडीशन में बेटा क्या करने लग जाएगी, मोशन करने लग जाएगी। किस डायरेक्शन में मोशन कर दिया, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है। अब नेट फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से रोप हमें मोशन करते हुए कहां नजर आएगी बेटा, प्लस एक्स एक्सिस में, प्लस एक्स एक्सिस में मोशन करते हुए नजर आएगी। तो एक बात समझ में आई, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोशन। और मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में बेटा क्या होगा, एक्सेलरेशन। क्यों, एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा बेटा, फोर्स की वजह से, क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू इस बार क्या नहीं है, 0 नहीं है। ये केस जो है वो अनबैलेंस का केस है। ये केस जो है किसका है बेटा, अनबैलेंस का केस। ठीक है, तो अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स क्या है और नेट फोर्स क्या है। तो इस केस में बेटा जरा समझना, इस केस में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो प्लस एक्सिस डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगी बेटा, बॉडी एक्सेलरेट करेगी। क्या करेगी, एक्सेलरेट, यानी स्पीड अप होगी। स्पीड क्या होगी, अप, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बेटा
ये मूव जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में इसका क्या हो रहा है बेटा, मोशन हो रहा है। तो यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बेटा यहाँ बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। तो और वैसे भी बेटा इसका मास कम है, इसकी वजह से मोशन की जो होगी, मोशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी पहले वेलोसिटी मान लो एग्जांपल के लिए 0 थी, तो वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये स्पीड अप का केस हो गया। समझ में आई बेटा बात? भले ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे देखो जरा समझना। इसी केस के अंदर अगर हम बोल दें, देखिए सेकंड बॉक्स लिया हम, यानी सेकंड बॉक्स लिया 50 केजी का, कितने का ले लिया, 50 केजी का ले लिया। ये 50 केजी का बॉक्स दोबारा उसी से अपन क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, उसी साइड से हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और सेम फोर्स से पुश कर रहे हैं बेटा। तो बेटा होगा क्या, इस बार इजी टू, ये हैवी हो जाएगा, इजी टू पुश करने में नहीं रहेगा। क्यों, इस इजीली क्या नहीं कर पाएंगे हम बेटा, पुश नहीं कर पाएंगे। तो इस बार जो एक्सेलरेशन होगा वे क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। मोशन होगा इसके कंपैरिजन में, मोशन तो होगा बट क्या होगा बेटा, इधर इधर मोशन क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये बेटा इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है तो हो सकता है बेटा ये इसकी वेलोसिटी हो गई हो मोशन करते टाइम 2 मीटर पर सेकेंड, और इस केस में बेटा ये होगी एग्जाम्पल के लिए 1 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल के लिए बेटा 1 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, इसके कंपैरिजन में डिक्रीज हुई। तो एक बात समझ में आई कि जब भी कभी हमारे पास एक्सेलरेशन बॉडी है, एक्सेलरेटेड बॉडी है, अगर एक्सेलरेटेड बॉडी का मास हमने क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दिया है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। मतलब ये मास इंक्रीज करने पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस केस में वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि मास क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। इसका ही जस्ट रिवर्स केस क्या होगा, अगर मैं 50 केजी से 2 केजी का वापिस किस पे शिफ्ट कर जाऊं, 2 केजी के बॉक्स पे शिफ्ट कर जाऊं, तो एक्सेलरेशन इस बार क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, मास अगर बेटा डिक्रीज हुआ है यानी 50 टू 2 केजी, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एज वेल एज हम इसी को दूसरी तरीके से समझ सकते हैं बेटा, क्या, अगर हमने ये फोर्स क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, फोर्स को क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दिया। तो अगर हमने एक्सेलरेशन को मेंटेन करना है, यानी उसी वेलोसिटी से हमें वापस क्या करना है, इसको मूव करवाना है, तो हमें ये पुश यानी इस फोर्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फोर्स इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। इस केस में भी देख लो, अगर हमने यहाँ पे भी फोर्स क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो एक बात और समझ में आई, एक्सेलरेशन बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, बट एक्सेलरेशन जो होता है प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोर्स। अगर फोर्स हमने इंक्रीज किया तो एक्सेलरेशन भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। और फोर्स भी हमने कौन सा लिया बेटा, नेट फोर्स लिया है। क्या लिया है बेटा, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने समझी नेट फोर्स जीरो कब होगा, अगर नेट फोर्स जीरो होगा, जरा समझना, किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होगा तो वहां बॉडी का मोशन या तो बेटा क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। देखो जरा समझना, इस चीज को भी समझ लो बेटा, इस चीज को भी समझ लो। देखो कोई बॉडी है ना, ये पहले से ही मूव कर रही है, ये पहले से ही क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब इसमें मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल के लिए, है ना, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, सही है, और ब्रेक भी मैंने दूसरी डायरेक्शन में 4 न्यूटन का ही लगा रहा हूं। ठीक है, तो यहां बेटा एफ नेट कितना आने वाला है, एफ नेट आने वाला है बेटा 0। एफ नेट कितना आने वाला है बेटा, 0 आने वाला है। तो ये तो पहले से ही मोशन में थी, तो इसकी वेलोसिटी बेटा उतनी रहनी है जितनी पहले थी। इस टॉपिक को अपन दोबारा समझेंगे किसके अंदर बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, एफ नेट कितना आएगा बेटा इधर, 0। एफ नेट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो हम फोर्स की डिस्कशन कर रहे थे, फोर्स है क्या, फोर्स है बेटा चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर बेटा एक्सेलरेशन के फॉर्म में। एक्सेलरेशन के फॉर्म में क्या है बेटा, एक्सेलरेशन के फॉर्म में बेटा ये है कि अगर नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, बोले हाँ सर उसी डायरेक्शन में होगा। अगर हमने फोर्स बढ़ाया तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज। इसको रिवर्स
रिवर्स में वर्ड्स में भी कैसे बोल सकते हैं बेटा, ध्यान से समझना। अगर हमने एक्सेलरेशन इंक्रीज किया है तो हमारा फोर्स भी क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। कौन सा, नेट फोर्स। नेट फोर्स भी क्या हो गया हमारा बेटा, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब बेटा थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। इससे पहले बेटा देखना फोर्स के बारे में और चीज जान लो। फोर्स की बेटा यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है बेटा F बराबर ma। ठीक है, m क्या होता है बेटा, मास। ये फॉर्मूला कहां से निकल गया है बेटा, ये फॉर्मूला यहीं से निकल गया है, चेंज इन मोमेंटम से। ये फॉर्मूला कहां से निकल गया है बेटा, चेंज इन मोमेंटम से ही निकल के आया है। ठीक है, कब, जब मास क्या हो बेटा, कांस्टेंट। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं बेटा, जब मास क्या हो बेटा, कांस्टेंट। ध्यान रखना, मास कांस्टेंट होगा तो ही हम इस फॉर्मूले में F बराबर क्या लिख सकते हैं, ma लिख सकते हैं। ठीक है, वरना हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। एन की यूनिट होती है बेटा केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखिए देखिए, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स लग रहा हो किसी भी डायरेक्शन में, द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा, एक्सेलरेट करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। यानी ए जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा बेटा क्या, फोर्स। एक्सेलरेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया फोर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा बेटा मास। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यानी स्ट्रेट लाइन मोशन जो हो रहा होगा उसके अंदर जो मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वहां बेटा क्या कांस्टेंट होना चाहिए बेटा, मास कांस्टेंट होना चाहिए। तभी आप ये वाली एक्सप्रेशन आप क्या कर पाओगे बेटा, एक्सप्रेस कराओगे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख पाओगे। कब, जब m क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। अब जब समझना फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। कोई कार है, कार के अंदर 2 पर्सन बैठे रहे और कार खराब हो गई। अब इस पर्सन को बोला कि भैया बाहर जाके आप कार को क्या करो, पुश करो। अब कार का फेज जो है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, कार का फेज जो है इस डायरेक्शन में है, तो कार को जब बैक साइड यानी फ्रंट से हमने पुश किया है, कहां से किया है, फ्रंट से, जहां बोनेट होता है बेटा गाड़ी का, वहां से पुश किया है। तो ये सर बोलेंगे अरे सर ये आप गलत जगह फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप क्या करो पीछे से जाके कार को पुश करो, ताकि गाड़ी जो होगी वो कहाँ पुश होगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। गाड़ी जो होगी कहाँ पुश होगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बेटा हमने क्या देख रहा है इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में देखा कि गाड़ी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है बेटा, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या कर रही है बेटा, मैटर कर रही है। फोर्स की भी डायरेक्शन क्या कर रही है, मैटर, कि किस किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देख लो बेटा। दूसरे एग्जांपल में जैसे मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में क्या करवाना है, लिफ्ट करवाना है। अपर डायरेक्शन में क्या करवाना है, लिफ्ट करवाना। बट मैं फोर्स लगा रहा हूँ बेटा किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो बेटा होगा क्या, ये क्या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा क्या, नहीं, क्योंकि भैया हमने फोर्स लगाया प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो बेटा इंपॉर्टेंट ये है कि फोर्स की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कि वो लग कहाँ रहा है, समझ में आ रही है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसकी बेटा डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जरा समझना। इसकी क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्शन। देखो इसकी क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शन के साथ साथ क्या आता है, इसका मैग्नीट्यूड भी आता है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट बेटा न्यूटन है, अभी भी बताया क्या है। द एसआई यूनिट फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एन से, जिसे सिंबल एन से रिप्रेजेंट करता है बेटा। ठीक है, इसके अलावा यूनिट क्या होती है बेटा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिखने का एक और तरीका होता है बेटा, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, ये कैसे आया सर, तो वो बेटा सेकेंड की पावर 1/s स्क्वायर थी। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब भी कभी पावर
पावर क्या होती है बेटा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी वेरिएबल की पावर 1/x² है। इसको अपन बेटा ऊपर ले जा सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -2 लिख सकते हैं। तो इसको हमने किस तरह से लिख दिया, यानी सेकंड की पावर 2 थी, इसको कहाँ ले गए बेटा, ऊपर, और उसको इस फॉर्म में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमने क्या कर दिया बेटा, लिख दिया है। अच्छा इधर देखिए बेटा, फॉर्मूले दे रखे हैं बराबर है में, कब ये कब लगेगा बेटा, इंपॉर्टेंट ये है, ये तब ही लगेगा जब क्या है, कांस्टेंट। बोले सर मास कांस्टेंट नहीं हुआ तो तब क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब बेटा फॉर्मूला लगेगा F बराबर चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये फॉर्मूला बेटा, इस फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला निकल के आया है। अच्छा इसमें कुछ नहीं किया बेटा, इस फॉर्मूले के अंदर m की वैल्यू कहाँ चली गई बेटा, डिवाइड में, यहाँ से फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का, यहाँ से फॉर्मूला किसका आ गया, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब पढ़ेंगे बेटा इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, जरा समझना बेटा, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जरा समझिए इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। देखिए हमारी अर्थ जो है, अर्थ जो है एक फोर्स लगाती है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर एक फोर्स क्या लगाती है बेटा, फोर्स लगाती है। ये बेसिक टुवर्ड्स द एंड, क्या टुवर्ड्स द सेंटर क्या लगाती है बेटा, एक फोर्स लगाती है। ये क्या है, एक बेसिक, बेसिक क्या है बेटा, बेसिक फोर्सेस हैं जो नेचर में बेटा लगते ही लगते हैं, जो नेचर में बेटा लगते ही लगते हैं। ठीक है, बेसिक फोर्स के अंदर आता है। इस फोर्स का नेम क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगाता है बेटा, अर्थ लगाती है टुवर्ड द सेंटर। कहाँ लगाती है बेटा, टुवर्ड द सेंटर। बट ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं अर्थ पे रखा हूं और अपवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, तो ये बेटा हमेशा फोर्स लगने के कारण, हाँ फोर्स लगने के कारण बेटा क्या होगा, ये हमेशा कहाँ जाएगी बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगी। यही है इन्फ्लुएंस ऑफ बेटा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड पे क्या रखी हुई है हमारी बेटा, बॉल रखी हुई है। इस बॉल को थ्रो किया मैंने v वेलोसिटी से, इस बॉल को मैंने थ्रो किया v वेलोसिटी से। तो हमने क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, किसी पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है बेटा, 0 हो जा रही है। क्यों भाई, हमने तो वेलोसिटी दी थी, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, इसकी डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा समझना इसके पीछे रीजन। किसी मिड पॉइंट पे हमने क्या देखा, इसके हर एक पॉइंट पे, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो बेटा, नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। और कौन लग रहा है बेटा, अर्थ लगा रही है। और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है, क्योंकि इसके अलावा, इसके ऊपर कोई, इस बॉडी के ऊपर है, इसके अलावा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया बेटा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया। तो ये जो एक्सेलरेशन आया है, इस एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन की वजह से होगा क्या, ये बेटा क्या करेगी, स्पीड डाउन करेगी। क्यों करेगी, देखो ये जा रही थी ऊपर v वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन था बेटा कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड क्या होती है बेटा, स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये केस अपन पीछे पढ़ के आए थे, स्पीड अप और स्पीड बेटा डाउन के केस में, यानी स्पीड डिक्रीजिंग के केस में। अच्छा ये एक्सेलरेशन क्यों आई थी, क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था, यानी नेट फोर्स जो लग रहा था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। वो फोर्स कौन सा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ एक एक्सेलरेशन आया, उस एक्सेलरेशन के लिए स्पेसिफिक नेम दे दिया बेटा, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है बेटा ग्रेविटी। क्या होती है बेटा, ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। ठीक है सर, ये वैल्यू कांस्टेंट क्या होती है, जरा समझना बेटा। अर्थ के स्पेसिफिक पोजीशंस पे, अर्थ की स्पेसिफिक पोजीशंस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है बेटा, जैसे ये पोजीशन ले ली अर्थ पे, अब तो अर्थ पे बेटा हर एक पोजीशन पे ग्रेविटी की वैल्यू हो सकती है बेटा वेरी करे, हर एक पोजीशन पे क्या करे, वेरी करे। सर अभी भी तो बोला आपने एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। हाँ बेटा, कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे वो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट पे वो क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। सर वैल्यू क्या होती है इसकी, कांस्टेंट तो बोल दिया, तो बेटा होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर नियर बाय क्या, ग्राउंड, नियर बाय ग्राउंड या नियर बाय अर्थ कितनी होती है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बारे में बेटा आगे जाके आप 11th में भी
पूरी डिटेल में पढ़ेंगे ये 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस तरह से वेरी करती है, क्यों वेरी करती है ना, क्यों अलग अलग ग्रेविटी जो है यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती है। ठीक है बेटा, हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेविटी की वजह से यानी जी की वैल्यू क्या होती है, या तो 9.8 होती है या क्या होती है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या है जरा समझना बेटा। देखो, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, हमेशा जो इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो क्या करता है बेटा, ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द फॉल करवाता है, कहां पे, अर्थ की तरफ। ड्यूरिंग द मोशन, इस मोशन के ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन इन्वॉल्व कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ, बाय द अर्थ इट इज डिनोटेड बाय जी। ठीक है, इट इज यूनिट सेम एज द एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है हम देख के आए ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी किसकी यूनिट होती है बेटा, एक्सेलरेशन की। सेम एज वेल एज इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, जी की, क्योंकि जी भी क्या है बेटा तुम्हारा एक्सेलरेशन, तो उसकी यूनिट भी क्या होने वाली है बेटा, सेम। अगर बेटा हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बेटा, F बराबर ma, जब मास क्या है कांस्टेंट, बरोबर सर, मास जब कांस्टेंट है इट मींस दैट F बराबर ma, और इस a क्योंकि हमारा ये फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा हमारा g, तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी क्या g, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या बन के आ गया, F बराबर mg। समझ में आया बेटा बात, आगे देखो बेटा, आगे देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स by the earth is g equal to 9.8 meter per second square and 10 meter per second square near the surface of the earth। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए, आगे टॉपिक क्या है हमारा बेटा जरा समझना। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ गए हमारे लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जरा समझना बेटा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कितने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है बेटा, टोटल 3 है। कितने हैं बेटा, 3 न्यूटन्स, जिसमें हम कौन सा पढ़ने वाले हैं बेटा, फर्स्ट। कौन सा पढ़ने वाले बेटा, फर्स्ट पढ़ने वाले। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। एक बुक है, बुक के हमने क्या देखा, ओवर टाइम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर टाइम क्या हो रहा है बेटा, पास हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या देख रहे हैं, इस बुक को देख रहे हैं लगातार, तो ये जब तक बेटा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, जब तक कि हम क्या ना लगा दे इसके ऊपर फोर्स, चाहे कितना ही टाइम पीरियड पास ऑन हो जाए बेटा, ये बुक हमें अपनी पोजीशन पे ही क्या रहेगी बेटा, हमेशा अपनी पोजीशन पे ही रहेगी, जब तक कि क्या ना लगा दो बेटा, क्या ना लगा दो फोर्स। बोले सर इस पे तो अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है बेटा, इस टाइम पे इस पे अभी फोर्स लग रहा है, बट कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, बरोबर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बोले सर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये टुवर्ड्स द अर्थ क्या करनी चाहिए थी, फॉल करनी चाहिए थी, ये फॉल नहीं कर रही, तो इसको कोई ना कोई फोर्स क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। कहाँ, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा, जिसकी वजह से ये क्या नहीं कर रही बेटा, मोशन नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही, मोशन नहीं कर रही। ठीक है, तो यही चीज समझा रखिए। द बुक रिमेन एट रेस्ट, है ना, ऑन द टेबल, बिकॉज अनबैलेंस फोर्स इज एक्ट, नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट, कोई भी अनबैलेंस फोर्स क्या नहीं कर रहा बेटा, इस पे एक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है वो क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन में है। समझ में आ रही है बेटा बात, बोले हाँ सर समझ में आ रही है। ये तो हो गया पहला वाला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखो हमेशा एक्सेलरेशन के केस में जरा समझना बेटा, समझना, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन के केस में जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन की कोई भी वैल्यू नहीं है। इट मींस दैट एक्सेलरेशन होता क्या है, v2 माइनस v1, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, जीरो, और v2 माइनस v1 बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। अब जरा समझना, एक्सेलरेशन जीरो होने की दो कंडीशन हो सकती है, क्या, या तो ऑब्जेक्ट ही क्या हो, रेस्ट में हो। अगर रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या होने वाली है बेटा, जीरो होने वाली है, तो उनका आंसर भी क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब कोई बॉडी रेस्ट में हो, जब कोई बॉडी क्या हो, रेस्ट में, तो उसका एक्सेलरेशन क्या आने वाला है, जीरो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या होने वाली है बेटा, जीरो होने वाली है। ठीक है, मतलब किस पोजीशन में हो गया बेटा, रेस्ट पोजीशन में एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, जीरो। सेकंड पोजीशन क्या है बेटा, सेकंड पोजीशन समझना, एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है, जरा समझना बेटा, एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है, जब नेट फोर्स, बेटा इस केस में भी नेट फोर्स क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। दोनों ही केसेस में ध्यान रखना नेट फोर्स क्या होने वाला है हमारा, जीरो। दोनों ही केसेस में नेट फोर्स क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। दूसरा केस क्या है, बॉडी मोशन में हो बट बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही हो बेटा, मोशन कर रही हो। वो मोशन जो कर रही हो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रही हो। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा क्या, जरा समझना। एक बस है, बस बेटा जनरली 70 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है, ठीक है, ना तो स्पीड अप कर रही है ना ही क्या कर रही है, स्पीड डाउन कर रही है। तो चाहे मैं 5 मिनट बाद देखूं, चाहे मैं 30 मिनट बाद ऑब्जर्वेशन करूं, उसकी जो वेलोसिटी है बेटा वही रहने वाली है। बोले हाँ सर वही रहने वाली है। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है बेटा या तो बॉडी क्या करे, स्पीड अप करे, या बॉडी क्या करे, स्पीड डाउन। तो इस केस में ना तो स्पीड अप हो रहा ना ही क्या हो रहा है, स्पीड डाउन हो रहा है। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना आने वाला है, जीरो। सर कैसे, जरा समझना। इनिशियल वेलोसिटी वो भी कितनी रहने वाली है, 70, और फाइनल वेलोसिटी भी कितनी रहने वाली है बेटा, 70। तो ओवरऑल आंसर कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। समझ आ रही है बेटा, मतलब एक्सेलरेशन दो केस में जीरो हो सकता है। पहला बॉडी रेस्ट में हो, और दोनों पे बेटा कंडीशन क्या है, मतलब दोनों पे कंडीशन क्या है, ये होना नेसेसरी है कि नेट फोर्स जो होना चाहिए दोनों पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी वो बॉडी क्या होगी, तभी वो क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, जीरो होगा। दूसरा केस क्या था, जब बॉडी मोशन में हो बट उसका जो वेलोसिटी हो वो क्या हो, कांस्टेंट। जैसे बस के केस में मैंने तो ये समझाया। समझ में आ रही है बात। अब देखो यही चीज बेटा सेकंड वाले एग्जांपल में समझा रखी है हमने। यही चीज हमने सेकंड वाले एग्जांपल में समझा रखी है। एक स्पेसक्राफ्ट ले रखा है, स्पेसक्राफ्ट क्या हो रहा है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी ले ली मैंने 50 मीटर पर सेकंड से। ये क्या कर रहा है बेटा, ये है क्या, कांस्टेंट। ये क्या है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये स्पेस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब स्पेस में बेटा फ्रिक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ना तो ये स्पीड अप होगा ना ही क्या होगा, स्पीड डाउन होगा। ठीक है बेटा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। ठीक है बेटा। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा इसके ऊपर, अभी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा जिसकी वजह से ये क्या कर रही हो बेटा, मूव कर रही हो। बोले समझ में आ गया। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगा इसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स कौन हो गया बेटा, पीछे लगने वाला थ्रस्ट, इसका पीछे लगने वाला थ्रस्ट, ये इसका मोशन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मोशन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मतलब इसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा बेटा, अब ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया एक्सटर्नल फोर्स। द स्पेसक्राफ्ट कंटिन्यूज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। हमने क्या डिस्कशन किया था, पीछे डिस्कशन किया था, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल टू होता है बेटा, कांस्टेंट स्पीड के इक्वल टू होता है, यानी एवरेज स्पीड के इक्वल टू होता है। किस पाथ पे बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे। समझ में आ गया बेटा, आगे देखिए। इट कीप्स मूविंग अनलेस अ फोर्स लाइक ए इंजन थ्रस्ट, अगर जब तक ये अपने पाथ पर क्या करता रहेगा बेटा, फॉलो करता रहेगा, जब तक कि इस पे क्या नहीं लगा दूं मैं, क्या नहीं लगा दूं बेटा, एक एक्सटर्नल फोर्स जिसे बोल रहा हूँ थ्रस्ट, इसका मोशन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट है वो तो या तो क्या रहना चाहता है, रेस्ट में ही रहना चाहता है अगर वो रेस्ट में है तो, और वो मोशन करता रहना चाहता है अगर वो मोशन में ही है तो, जब तक कि अनलेस उसमें क्या नहीं लग जाए, नेट फोर्स क्या नहीं लग जाए बेटा, नेट फोर्स एक्ट ना कर जाए। दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं बेटा, वी कैन से दैट, जरा समझना। इन अदर वर्ड्स, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स, किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स, इस पे लगने वाले नेट फोर्स दो क्या हो बेटा, जीरो। क्या हो, नेट फोर्स जीरो। पीछे समझ के आए थे नेट फोर्स का केस, टग्स ऑफ वॉर में भी नेट फोर्स क्या हो रहा था बेटा, जरा समझना। टग्स ऑफ वॉर में भी नेट फोर्स क्या हो रहा था, जीरो। नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में लग रहे हो, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में लग रही हो, उनका ओवरऑल सम, ओवरऑल सम यानी एडिशन क्या होगा बेटा, जीरो। तो मतलब ये लग रहा है बेटा,
माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ये लग रहा है प्लस एक्सिस डायरेक्शन में, तक और के केस में। अगर फोर्सेस दोनों इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बेटा यह नेट फोर्स क्या होने वाला है बेटा, जीरो होने वाला है। तो द बॉडी कैन नॉट बिगन टू मूव, या तो बॉडी क्या होगी, मूव ही नहीं करेगी इस केस में, या उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी का कब चेंज आएगा, जस्ट उसमें क्या लगा दूंगा बेटा, फोर्स लगा दूंगा। समझ में आ गई। इन सच केस इट्स एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, जीरो। अभी डिस्कस करके आया ना एफ नेट, एफ नेट क्या होगा बेटा, जीरो। तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। हमें पीछे प्रीवियस पढ़ के आए, फोर्स, फोर्स यानी एफ नेट जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट है, तो नेट फोर्स ही जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होने वाला है बेटा, जीरो होने वाला है। ये हो गया हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जरा समझना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, बड़ा ही इजी है। ये भी अपन ने बेटा पीछे समझ लिया था वैसे, मगर दोबारा देख लेते हैं इसको। एक बॉक्स है, ठीक है, लाइट वेट, यानी मान लो 2 kg का एक बॉक्स है। इसको इजी टू पुश होगा, पुश करना क्या होगा, इजी होगा, बहुत ही स्पीड से, यानी अच्छी खासी वेलोसिटी से ये क्या करने लग जाएगा, मोशन करने लग जाएगा। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और फिर बढ़ के बेटा कोई ना कोई वेलोसिटी हो जाएगी, मान लो एग्जांपल के लिए 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मास क्या था बेटा, मास क्या था बेटा, कम। तो हम पीछे पहले ही देख के आए थे, एक्सेलरेशन बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास। अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा। तो इस केस में है ही। अगर हमने इसका वेट क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दिया, 50 kg कर दिया, तो इस केस में होगा क्या बेटा, वेट इंक्रीज करते ही बेटा हमारा मास इंक्रीज हो गया, और मास इंक्रीज हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेटा अगर एक्सेलरेशन को मेंटेन करना है, इस एक्सेलरेशन को मेंटेन करना है, तो हमने मास तो बढ़ा दिया, इस केस में मास तो क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया, तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। बट हमें एक्सेलरेशन को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, यानी उसी एक्सेलरेशन से ये बॉडी भी क्या करनी चाहिए, एक्सेलरेट करनी चाहिए, यानी वेलोसिटी दोनों की क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, फोर्स क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। फोर्स की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे एक्सेलरेशन क्या करी जा सके बेटा, मेंटेन की जा सके। ठीक है बेटा। ए हैवियर बॉक्स रिक्वायर मोर फोर्स, इसको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी विद द सेम एक्सेलरेशन, विद द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। और यही चीज बेटा इसमें बता रखी है। एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस चीज को डिस्क्राइब करता है बेटा, ये डिस्क्राइब करता है फोर्स को, जो अपन पीछे पढ़ के आए, पीछे जो पढ़ के आए ना फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में किसको बता रहा है बेटा, फोर्स की बिहेवियर को बता रहा है। या हम किसको डिफाइन कर रहे हैं बेटा, नेट फोर्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो नेट फोर्स हम कैसे निकालते थे बेटा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के फॉर्म में, या फिर एक्सेलरेशन के फॉर्म में, या फिर एक्सेलरेशन के फॉर्म में। ये हमें यहाँ इस टॉपिक में पढ़ना है। व्हेन नेट फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स एप्लीकेबल होता है, इस बॉडी पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है बेटा, प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। नेट फोर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो हमने बेटा पीछे डिस्कस कर लिया था। अब है बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जरा समझ लेना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या। देखो कोई गर्ल है, क्या है, गर्ल, गर्ल क्या है बेटा, पुश कर रही है टेबल को बेटा माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, यानी टेबल पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और फोर्स की वैल्यू बेटा लेट कर लिया अपन ने 4 न्यूटन। वो न्यूटन से ये क्या कर रही है बेटा, माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, बरोबर। तो होगा, हमने ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि ये जो गर्ल है ये मोशन कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ये मोशन कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। और अभी हम क्या पढ़ के आए बेटा, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, और मोशन कौन सा हो रहा है बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है ये, क्यों, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, और जीरो से कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ रही है इसके पास, ये रेस्ट से मोशन में आ रही है। तो वहां जब भी कभी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बेटा दोनों सेम नहीं है ना,
तो वहां क्या आता है बेटा, एक्सेलरेशन आ रहा है। तो इस बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन आ रहा है इट मींस दैट वहां पे नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये फोर्स यहां से आ गया, जबकि गर्ल ने तो फोर्स लगाया टेबल के ऊपर माइनस एक्स एक्स डायरेक्शन में, और गर्ल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में आ गया बेटा, प्लस एक्स एक्स डायरेक्शन में। तो कोई ना कोई तो अप्लाई कर रहा होगा। तो ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है बेटा, टेबल अप्लाई कर रही है किसके ऊपर बेटा, गर्ल के ऊपर। टेबल अप्लाई कर रही है किसके ऊपर, गर्ल के ऊपर। समझ में आ रही है बेटा, द फोर्स अप्लाई बाय द टेबल ऑन दी गर्ल। गर्ल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है बेटा, कौन अप्लाई कर रहा है बेटा, गर्ल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है, टेबल। ठीक है, हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखा, और ये देखो ये फोर्स जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स होंगे। ये क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स होंगे। मतलब जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स कौन अप्लाई करेगा, टेबल किसके ऊपर, गर्ल के ऊपर अप्लाई करेगा। समझ में आ रही है बेटा बात, बोले हाँ सर, है ना। तो ये बेटा ध्यान देखना, बोले ठीक है। और किस में अपीयर हो रहे बेटा, पेयर में अपीयर हो रहे हैं। पेयर में ही तो अपीयर हो रहे हैं दोनों के दोनों, और दोनों बेटा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं। दोनों के दोनों किस पे लग रहे हैं बेटा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे। ये फोर्स कौन लगा रहा है बेटा, गर्ल लगा रही है, किसके ऊपर लग रही है, टेबल के ऊपर। ठीक है, अब ये वाला फोर्स जो एफ नेट है, ये किसकी वजह से आ रहा है बेटा, ये किसकी वजह से आ रहा है, टेबल की वजह से आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है बेटा, गर्ल की वजह से आ रहा है। समझ में आ रही है। तो गर्ल के ऊपर एफ नेट किस डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। टेबल के ऊपर किस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, फोर्स माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो सर इस डायरेक्शन में तो मोशन नजर नहीं आया बेटा, ये रिजिड बॉडी थी, रिजिड बॉडी ने अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से इसका मोशन हमें दिखाई नहीं दिया। इसका मोशन क्यों दिखाई दे रहा है बेटा, नीचे क्या है, रूलर्स लगे हुए हैं। वो रूलर्स फ्रिक्शन को जनरली क्या होते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर पा रही है बेटा, मोशन कर पा रही है। समझ में आ रही है बेटा बात। इसी का जस्ट सेकंड केस क्या है बेटा, जरा समझना। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में इस बार फोर्सेस की डायरेक्शन अपने अपोजिट कर दी। क्या, इस बार गर्ल जो कर रही है बेटा, इस बार अपनी साइड क्या कर रही है बेटा, पुल कर रही है। क्या कर रही है, टेबल को पुल कर रही है, बरोबर। मतलब इस डायरेक्शन में गर्ल क्या कर रही है बेटा, क्या कर रही है बेटा, फोर्स लगा रही है। बोले ठीक है सर, फोर्स ये भी ले लेते हैं कितना, 4 न्यूटन। बोले ठीक है सर। तो गर्ल का मोशन इस डायरेक्शन में नजर आ रहा है, यानी माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में नजर आ रहा है। बोले ठीक है सर। मतलब जैसे प्रीवियस केस में हो रहा था, सेम इस केस में क्या हो रहा होगा, गर्ल ने फोर्स लगाया प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो टेबल ने फोर्स लगाया होगा गर्ल के ऊपर किस डायरेक्शन में बेटा, किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। और इक्वल अमाउंट का लगाया होगा, और क्या लगा होगा, इक्वल अमाउंट, जिसकी वजह से हमें क्या नजर आ रहा है, मोशन नजर आ रहा है इस गर्ल का किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। और ये कौन सा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों नजर आया, क्योंकि नेट फोर्स इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जो है माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लग रहा है। गर्ल के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, टेबल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखे कि यहाँ कोई भी, जब भी कोई फोर्स लगेगा तो फोर्स बेटा क्या होगा, दूसरी बॉडी पर फोर्स, सेम फोर्स लगेगा, इक्वल लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इक्वल लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और ये दोनों फोर्सेस बेटा डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे। ये दोनों फोर्स क्या लगेंगे बेटा, डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे। और यही बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, विच कैन बी स्टेट whenever one object is exerting a force on a second object. One object exerting a force in second object, the second object simultaneously exerting an equal and opposite force on the first object. सेकेंड ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा बेटा, इक्वल मैग्नीट्यूड का और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्या करेगा, इक्वल अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। कौन, सेकेंड ऑब्जेक्ट। अपने ये इस लेक्चर का था बेटा, ये लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो हम एट लास्ट लेक्चर के लास्ट में हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। हमने इस लेक्चर में पढ़ा क्या, बेसिक्स पढ़ लिए सारे। और बेसिक्स सर पढ़ने ही क्यों थे, जरा समझना बेटा। बेसिक्स हमने पढ़ने थे फॉर चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 को अगर ढंग से समझना है तो बेसिक्स बेटा रिक्वायरमेंट है ही है। अब बेटा ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये लेक्चर तो फिनिश हो गया। इस लेक्चर के बाद बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं जो चीजें थोड़ी सी अलग है, चैप्टर से बिल्कुल अलग। बेटा मेरा नाम है नितिन, मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया बेटा लेक्चर के स्टार्टिंग में,
ठीक है, मेरा नाम क्या है बेटा? नितिन। मैं जनरली बेटा फिजिक्स पढ़ाता हूँ क्लास 11th और 12th के लिए, क्लास 11th और 12th के लिए। सर इस बार क्लास 9th को क्यों पढ़ाएगा बेटा? इस बार जो बेटा सिलेबस चेंज हुआ है, काफी मॉडरेट सिलेबस है जो बच्चों को बेटा काफी दिक्कत कर सकता है, इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया है कि इस बार हम क्या करेंगे बेटा, क्लास 9th के लिए क्या करेंगे बेटा, चैप्टर्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को बेटा प्रॉब्लम्स ना हो आगे 11th और 12th के लिए। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक्स थे जो फंडामेंटल हमारे आगे जाके 11th 12th में हम क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे, 11th 12th में पढ़ेंगे। और नहीं भी ले हम साइंस मैथ्स के लिए, तो बेटा जनरली क्या होता है, बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं, खासकर न्यू जो सिलेबस आया काफी अच्छा सिलेबस है। ठीक है, इसके अलावा बेटा कौन सी क्लासेस होंगी हमारे, आईसीएससी की भी क्लासेस होंगी और सीबीएसई की भी क्लासेस भी कंटिन्यू करेंगे अपन। ठीक है, सीबीएसई की भी क्लासेस क्या करेंगे बेटा, हम कंटिन्यू करने वाले। सो थैंक यू बेटा। तो अब मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 2 में, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, वर्क। क्या पढ़ने वाले बेटा, वर्क डन बाय बेटा कांस्टेंट फोर्स, एंड वर्क की पूरी डेफिनेशंस को पूरी अच्छी तरह समझें। थैंक यू बेटा।